बोले श्री सतगुरु महाराज की जय। मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। प्रेम में मगन हो यो, प्रेम में मगन हो यो, खुलिया दरवाजा धाम। सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जाइए। मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। दौड़ सको सो दौड़ियो, दौड़ सको सो दौड़ियो, आए पहुंचा अवसर। दौड़ सको सो दौड़ियो, आए पहुंचा अवसर। फुरमान में फुरमाया, आया सो आखिर। फुरमान में फुरमाया, आया सो आखिर। सखीरी धाम जाइए, सखीरी धाम जाइए। मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। श्याम श्यामा जी सुंदर, देखो करके उलास। श्याम श्यामा जी सुंदर, देखो करके उलास। मन के मनोरथ पूरने, मन के मनोरथ पूरने, तुम रंग की जो विलास। सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए। मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। मंगल गाइए दुल्हे के, मंगल गाइए दुल्हे के, आयो समय श्यामा वर्षाम। मंगल गाइए दुल्हे के, आयो समय श्यामा वर्षाम। नैनो भर भर निरखिए, नैनो भर भर निरखिए, विलसी रंग रस काम। सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए। मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। श्री महामति कहे मलपतियां, आओ निज वतन। श्री महामति कहे मलपतियां, आओ निज वतन। विलास करो विद विद के, विलास करो विद विद के, जागो अपने तन। सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए। मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। प्रेम में मगन हो यो, प्रेम में मगन हो यो, खुलिया दरवाजा धाम। सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए। मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम।
मेरे मीठे 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 मेरे मीठे भोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। नाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। पिया मेरे तेरी रूहों को अब न कुछ भाए। पिया मेरे तेरी रूहों को अब न कुछ पाए। तुम ही कहो कि यहाँ कैसे अब रहा जाए। तुम ही कहो कि यहाँ कैसे अब रहा जाए। कोई समझ न सके रूह के इस फसाने को। कोई समझ न सके रूह के इस फसाने को। कहूँ क्या दर्द मैं दिल का इस जमाने को। कहूँ क्या दर्द मैं दिल का इस जमाने को। दिया है तूने इसे तू ही तो समझ पाए। दिया है तूने इसे तू ही तो समझ पाए। तुम ही कहो कि यहाँ कैसे अब रहा जाए। जो खोए रहते हमेशा ही तेरे अंगों में। जो खोए रहते हमेशा ही तेरे अंगों में। रंगे वो रहते अर्श में ही नए रंगों में। रंगे वो रहते अर्श में ही नए रंगों में। रहे वो कैसे कि हमेशा याद तेरा रंग आए। रहे वो कैसे कि हमेशा याद तेरा रंग आए। तुम ही कहो कि यहाँ कैसे अब रहा जाए। निगाहें इश्क नशा तेरा जहाँ पे ना उतरे। निगाहें इश्क नशा तेरा जहाँ पे ना उतरे। न भूले तुझको पिया याद जहाँ हम न करे। न भूले तुमको पिया याद जहाँ हम न करें। रहे हम एक मेरे लब पे जुदा न नाम आए। रहे हम एक मेरे लब पे जुदा न नाम आए। तुम ही कहो कि यहाँ कैसे अब रहा जाए। पिया मेरे तेरी रूहों को अब न कुछ भाई। तुम ही कहो कि यहाँ कैसे अब रहा जाए। बोले सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम यदि आप ले लो। प्रेम प्रणाम जी।
वंदना लेते हैं सुंदर साथ जी। प्रथम लागो दो चरण को, धनिये न छुड़ायो छिन, लाख तली लालेड़ियाँ मेरी जीव के यही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना वालों निरखूं नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। चर्चा प्रारंभ होते हैं, सुनो साथी चित दे, भजो राज श्याम श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ये। श्री महामती कहे सुनो साथ जी, भैया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे न तखत, लाल आगे आए बैठे न तखत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सतगुरु जी महाराज की जय। श्री महमत कहे मोमिनो, सुनियो ये बीतक, अब आगे तुमको कहो जो हुआ हुक्म हक, जो हुआ हुक्म हक। साथ सबे मिल बैठ के, प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्राण प्रीतम अक्षरातीत श्री लालदास जी के धाम हृदय में विराजमान होकर दिल्ली की बीतक का प्रसंग वर्णित करवा रहे हैं सुंदर साथ जी, कि जब सब सुंदर साथ आपस में मिलकर बैठकर विचार विमर्श करते हैं कि औरंगजेब के पास संदेश पहुंचाना है, तो हमें क्या करना होगा, अपने सर पर कफन बांध कर जाना होगा इस कार्य के लिए। तो सुंदर साथ निश्चय करते हैं कि कई दिनों से वो प्रयास कर रहे थे, औरंगजेब के 5 अधिकारियों के पास भी जाते हैं, उनको भी नलुए देकर आते हैं, पत्थर पहुंचाते हैं, पर किसी ने भी उनके प्रश्नों का कोई भी जवाब नहीं दिया। अब सब सुंदर साथ ने सोचा कि हमें अपने सर पर कफन बांधना होगा, अर्थात सीधे जाकर हमें औरंगजेब से धर्म के विषय में बात करनी होगी। तो हम देखते हैं सुंदर साथ जी, कोई भी महान कार्य होता है, किसी भी मत पंथ में देखने को ये बात मिलती है, वहाँ पर 3 तरह के लोग मिलते हैं। एक तो ऐसे होते हैं जो तन मन धन से कुर्बान होते हैं कि हमारा ये तन है वो भी परमात्मा पर निशावर है, हमारा मन भी उनके ऊपर निशावर है, और हमारे पास जो धन है वो भी परमात्मा का दिया हुआ है, वो भी उनके ऊपर निशावर है। उनको कहते हैं कुरान की भाषा में मोमिन। मोमिन अर्थात ब्रह्म सृष्टि, जिनका हृदय मोम जैसा कोमल होता है, हृदय में कोई उनके लाख लपेट नहीं होता है, जो दिल में होता है वही जुबान पर होता है, और धर्म के लिए
परमात्मा की पहचान के लिए वो पूरी तरह तन मन धन से समर्पित होते हैं। और एक होते हैं काफिर, जिनको काफिर कहा है। वो क्या होते हैं? सीधे ही मना कर देते हैं कि हम तो ये काम नहीं कर सकते, हमसे नहीं होने वाला है। और तीसरे होते हैं मुनाफिक, जो जिस स्थान पर जाएंगे उसी स्थान की महिमा गाएंगे, अर्थात गंगा गए तो गंगाराम, जमुना गए तो जमुनादास। ऐसे ही 3 तरह की, ये तीनों सृष्टियों की बात बताई गई है सुंदर साथ जी। और तीनों तरह के सुंदर साथ की भीड़ में सुंदर साथ शामिल थे। कुछ सुंदर साथ तो ऐसे थे जो ऊपर से तो श्री जी के आगे ये बात कह रहे हैं कि हाँ, औरंगजेब तक संदेश अवश्य ही पहुंचाना चाहिए, लेकिन अंदर से डर रहे हैं कहीं संदेश देने हमें ही ना जाना पड़ जाए, श्री जी हमें ही ना भेज दें, क्योंकि अगर हमें जाना पड़ा तो मतलब उसका क्या है कि औरंगजेब के सामने गए तो अवश्य ही हमारी गर्दन काट दी जाएगी, क्योंकि आज दिन तक ऐसा हुआ ही नहीं था कि कोई भी औरंगजेब के दरबार में गया हो और जिंदा बचकर वापस आया हो। सबको ही सज़ा दी जाती थी, जहाँ तक के जो सूफ़ी फ़कीर थे उनको भी उसने फांसी पर चढ़वा दिया था, उनको भी नहीं छोड़ा था। तो सुंदर साथ के मन में ये डर होता है कईयों के कि हमें कहीं भेज ना दिया जाए। पर कुछ सुंदर साथ जो श्री जी के ऊपर तन मन धन से कुर्बान थे, वे तैयार होते हैं औरंगजेब बादशाह के तक अपना संदेश लेकर जाने के लिए। जिनमें 2 सुंदर साथ हैं, जिनमें एक कायम मुल्ला है, शेख बदल जी हैं। शेख बदल जी जो दिल्ली के ही रहने वाले थे, पर शरीयत उनको स्वीकार नहीं है, क्योंकि श्री जी के ज्ञान के ऊपर उनको अटूट ईमान आ चुका था और तन मन धन से वो श्री जी के ऊपर समर्पित हो चुके थे। और दूसरे हैं कायम मुल्ला। कायम मुल्ला जिनको बुलाया गया था पैसे देकर कि जो 22 प्रश्नों की पाती थी उसका हिंदी में अनुवाद था, जो उसको फ़ारसी में अनुवाद करवाने के लिए उनको बुलाया गया था। उनसे श्री जी तफसीरे हुसैनी भी सुनते थे हिंदी अर्थ करवा के। वही कायम मुल्ला जो सूफ़ी पंथ में से थे, सूफियों का जो पंथ होता है उस पंथ में से एक ननिया पंथ है, नान्या पंथ है, उस पंथ के वो थे जो कायम मुल्ला जी। तो वे तैयार होते हैं। अब सूफियों की अगर हम बात करें तो सुंदर साथ जी, जितने भी सूफ़ी कवि हुए हैं उनकी जो पद्धति रही है एक अल्लाह ताला के विषय में, उन्होंने कभी शरीयत को स्वीकार नहीं किया है। सूफियों की बंदगी कैसी रही है? इश्कमयी बंदगी। सूफ़ी जो फ़कीर होते हैं वे अल्लाह की बंदगी जब करते हैं, दिन को तो क्या करते हैं, सो लेते हैं, और रात को पूरी रात जग कर अल्लाह ताला के ध्यान में डूबे रहते हैं। उन्होंने शरीयत को कभी स्वीकारा नहीं है। तो यही कारण था जो औरंगजेब था वो कट्टर शरीयत को मानने वाला था, और सूफ़ी कवियों को, जो सूफ़ी फ़कीरों को फांसी पे चढ़ाने के पीछे भी उसका कारण यही था कि जो सूफ़ी फ़कीर होते हैं वो शरीयत को स्वीकार नहीं करते हैं। एक सूफ़ी फ़कीर हुए हैं शाह कलंदर। उन्होंने क्या कहा है, न रख रोजा न मर भूखा, न सिजदा कर तो मस्जिद में, किताबें फेंक तस्वीर तोड़, लगाकर इश्क की झाड़ू हिरसे दिल को सफ़ा कर। उन्होंने क्या कहा कि परमात्मा को पाने के लिए, अल्लाह ताला को पाने के लिए हमें रोज़ा रखने की आवश्यकता नहीं है, भूखा मरने की आवश्यकता नहीं है, और मस्जिद में जाकर सिजदा करने की भी आवश्यकता नहीं है। हम पहले भी सुन चुके हैं सुंदर साथ जी कि परमात्मा की बैठक कहाँ है, ऊपर तले अर्श ना कहया
अर्श कहया मोमिन कलूब। ब्रह्म आत्मा का दिल ही परमात्मा का स्थान है। परमात्मा कहाँ बैठे हैं सिंहासन लगाकर? ब्रह्म सृष्टियों के धाम हृदय में। अगर हमने अपने हृदय को ही धाम नहीं बनाया, हमने अपने हृदय में ही सिंहासन नहीं सजाया परमात्मा का, तो बाहर से हम शारीरिक बंदगी कितनी भी कर लें, चाहे कितने व्रत रख लें, रोजे रख लें, चाहे मंदिर मस्जिदों में जाकर कितना भी अपना सर रख दें, अगर हमने दिल में नहीं देखा, अपने दिल में इश्क की झाड़ू नहीं लगाई, तो परमात्मा हमें मिलने वाले नहीं है। उन्होंने तो क्या कहा, किताबें फेंक, तस्वीर तोड़, ये जो तू इल्म को अपने सर पर लिए घूम रहा है ना मानव, कि मैं इतना ज्ञानी, मैं इतना ध्यानी, वो ज्ञान को भी तो पीछे कर दे, और माला जो तू फेर रहा है उसको भी छोड़ दे। इश्क की झाड़ू लगाकर अपने हृदय को सफ़ा कर। हिरसी, उन्होंने कहा हिरसे दिल को सफ़ा कर। हिरसा दिल कौन सा होता है? जिसमें विषय, विकार, वासनाएं, लोभ, लालच, वो दिल को सफ़ा करके उस दिल में जब तेरे सिर्फ अल्लाह ताला का प्रेम रह जाएगा, तब वो परमात्मा तुझे मिलेगा। अब जो सूफ़ी फ़कीर हुए हैं उनकी विचारधारा और जो हिंदू फ़कीर हुए हैं उनकी विचारधारा काफ़ी हद तक मिलती जुलती है। सुंदर साथ जी, कबीर जी ने भी क्या कहा है? कबीर जी की भाषा भी प्रेम की ऐसी ही रही है। उन्होंने भी क्या कहा है? कर का मन का छोड़ के मन का फेर। कर का मन का अर्थात हाथों से जो हम माला फेरते हैं। कर किसको कहा है? हाथों को। हाथों से जो माला फेरी जाती है वो तो हमारी बाहर की बंदगी है। अंदर की बंदगी क्या है? जब हमारी अंतर आत्मा, जब हमारा रोम रोम परमात्मा को याद करे, एक भी पल, एक भी क्षण हमारा ऐसे ना बीते कि जब हमें हमारे धनी की याद ना आए। श्वास श्वास निज नाम जपूं। श्री मुखवाणी क्या कहती है? जैसे हमारी ये श्वासें आती और जाती हैं, हर एक श्वास के साथ हमें प्रीतम की याद आए। श्वास श्वास निज नाम जपूं, वृथा श्वास मत कोई भी सांस हमारी वृथा नहीं जानी चाहिए, व्यर्थ में नहीं जानी चाहिए। वो है बंदगी, वो है प्रेम। प्रेम की हम बात करें सुंदर साथ जी, जब हृदय में प्रेम आ जाता है तो कुछ भी आना शेष नहीं रह जाता, क्योंकि परमात्मा का निवास कहाँ है? प्रेम में ही तो वो वास करते हैं। परम धाम में राज्य और हमारे बीच में कभी दूरी नहीं हुई थी। उसके पीछे कारण क्या था? कि परम धाम में रूहों के दिल में अनंत प्रेम है धनी के लिए। सिर्फ दिल की धड़कन से एक ही आवाज़ आती है, पिया पिया की आवाज़। रोम रोम में धनी समाये हुए हैं। और इस दुनिया में आ जाने से, इस दुनिया का खेल देखने के लिए जब सुरता रूप से आत्माएं आई, तो उनकी सुरताओं ने जब इन झूठे नश्वर तनों को पकड़ा, तो सुरता कहाँ लिप्त हो गई? इन्हीं तनों में लिप्त हो गई। इन्हीं तनों की मैं को लेकर बैठ गई, इन्हीं तनों के रिश्ते नातों को, संबंधों को लेकर बैठ गई, और वही चीज़ हमारे और धनी के बीच में पर्दा बन गई, दूरी का कारण बन गई। नहीं तो पर्दा तो कोई है ही नहीं। हक नजीक सहरग से आड़ो पटना द्वार, खोली आंखें समझ की देखती ना देखे बरतार। धनी कहते तुम्हारे और मेरे बीच में तो कोई पर्दा है ही नहीं। पर्दा कौन सा है? मैं खुदी का पर्दा। खिलवत में क्या कह दिया है? यही मैं खुदी टले तो बाकी रहया खुदा। ये मैं खुदी जब हमारी समाप्त हो जाएगी, मैं खुदी क्या? कि मैं कुछ हूँ, मैं इस संसार की हूँ, ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है, ये मेरे बच्चे हैं, मैं बहुत बड़ी ज्ञानी हूँ, मैं बहुत बड़ी ध्यानी हूँ, ये सारी ही तो मैं की खाई है। सुंदर साथ जी, जब ये मैं हट जाएगी, जब हृदय में ये रह जाएगा कि सिर्फ तू और तेरा,
मेरे पास प्रीतम जो कुछ है सब तेरा दिया है, चाहे वो प्रेम है, चाहे वो ज्ञान है, चाहे वो धन है, चाहे वो मान है, चाहे वो रूप है, रंग है, जो कुछ है मुझे तूने दिया है और तेरा तुझको करूँ अर्पित, तो क्या लागे मेरा। और जो तेरा है वो तुझ पर समर्पित है, क्योंकि तुमने दिया ही इसलिए है कि वो मैं तुम्हारे ऊपर निशावर कर सकूं। जब हृदय में ये भावना आती है तो वो भावना हमें कहाँ ले जाती है सुंदर साथ जी, धनी के चरणों में। और जो सूफ़ी फ़कीर होते हैं उनकी यही बंदगी होती है, वो अल्लाह ताला से इश्क की बंदगी करते हैं और इश्क की बंदगी करते करते ही परमात्मा को रिझाते रहते हैं। एक सूफ़ी फ़कीर हुए हैं बाबा फरीद। बाबा फरीद थे जो परमात्मा की साधना में इतने लीन रहते थे कि जो उनका तन था वो हड्डियों का ढांचा बन गया था और साधना में लीन थे। तो एक दिन एक कौवा आता है, चोंच मारकर उनका मांस खाने लगता है। कौवे को क्या लगता है कि ये मृतिक शरीर पड़ा है, पर वो क्या थे, वो तो ध्यानस्थ थे, परमात्मा की साधना में लीन थे। तो जब कौवा चोंच मारता है तो बाबा फरीद जी के मुख से क्या निकलता है, कागा सब तन खाइयो, मेरा चुन चुन खाइयो मांस, दो नैना मत खाइयो, मोहे पिया मिलन की आस। कि हे कोए, तू चाहे मेरा सारा मांस खा ले, मेरी हड्डी तक को खा ले, पर मेरी दो आँखों को छोड़ देना, क्योंकि इन आँखों में कौन है, प्रीतम से मिलने की आस लगी है कि कब वो मेरा प्रीतम मेरे सामने आएगा, कब मैं उसको देखूंगी, कब उसका दीदार पाऊंगी। ये है प्रेम, इश्क, इश्क की बंदगी। तो सुंदर साथ जी, हमारे लिए बहुत बड़ी सिखापन छिपी है इस प्रसंग में कि अगर हम परमात्मा को पाना चाहते हैं तो पहले तो कुर्बानी करना सीखें, निशावर होना सीखें, प्रेम की उस मंजिल तक हमें पहुंचना सीखना होगा सुंदर साथ जी, कि प्रेम से उत्तम कुछ भी नहीं है। और जिसको इश्क हो जाता है खुदा से, वो फिर अपना अच्छा बुरा कुछ भी नहीं सोचता है। जिसने अपने आप को परमात्मा के ऊपर समर्पित ही कर दिया कि मेरा जो कुछ है वो तेरा है, फिर वो क्या सोचेगा कि मेरे साथ कुछ अच्छा होगा या बुरा होगा। यही समर्पण हमें सिखा रहे हैं ये 12 सुंदर साथ जी, जो सिर पर कफन बांधकर जाते हैं औरंगजेब के दरबार में, और हृदय में एक ही आस लगी हुई है कि जहाँ रहते रहते भी हमने रहना है तो श्री जी के सानिध्य में ही रहना है, क्योंकि श्री जी के अंदर भी तो कौन है, वही परमात्मा, वही पांचों स्वरूप प्रत्यक्ष रूप से धनी के लीला कर रहे हैं। और जिसने पहचान लिया वो मरने से कभी डरेगा नहीं। और सोचते हैं कि अगर हमारा तन छूट भी गया, अगर हमें औरंगजेब ने मार भी डाला तो मर के भी हम नहीं मरेंगे, क्योंकि जिसने ये जान लिया कि मरेगा कौन, मरेगा तो ये तन ना, नष्ट तो ये तन होगा, आत्मा तो सदा अमर है, आत्मा को तो कोई नहीं मार सकता, कि अगर तन छूट भी जाएगा तो भी धनी के चरणों में है और अब भी धनी के चरणों में है। ये ज्ञान जिसको हो जाता है फिर वो हर तरह के खौफ से परे हो जाता है। जब हमें कोई डर सताता है सुंदर साथ जी, तो किस लिए सताता है, अज्ञानतावश ही हमें डर सताता है। जब हमें इस बात का बोध ही नहीं होता कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, असल क्या है, सच क्या है, क्या ये शरीर सच है, ये शरीर तो मिट्टी का ढेला है, एक ना एक दिन इसने नष्ट हो ही जाना है। यहाँ पर तो कुछ भी
अखंड नहीं है, सब कुछ मिटने वाला है। और जब मिटने वाला ही है तो क्यों ना इसको धनी के ऊपर ही मिटाया जाए। इससे पहले कि ये तन हमारा माया की तृष्णाओं में गले, माया के कष्टों को उठाते हुए मिटे, तो क्यों ना हमारा ये तन धनी के ऊपर निछावर होकर मिटे। ये भावना लेकर चलते हैं वो 12 मोमिन। अब वो 12 मोमिनों में कौन है सुंदर साथ जी? 2 दिल्ली के सुंदर साथ हैं जो मुसलमान थे, श्री जी के चरणों में आ चुके हैं। 2 ठट्ठा नगर के सुंदर साथ हैं जो कभी लक्ष्मी सेठ लक्ष्मी दास कहलाते थे, लेकिन श्री जी के सानिध्य में आ जाने से अब बन चुके हैं जो अब क्या लाल दास बन चुके हैं। जो कभी सेठ लक्ष्मण दास थे, अब प्रीतम के प्रेम के लालिमा में रंग कर पिया का लाल वो बन चुके हैं लाल दासी। और चिंतामणि जी जो कबीर पंथ के अनुयायी थे, जिनके 1000 शिष्य थे, जो खुद कभी कर्म कांड की राह पर चल रहे थे, लेकिन अब क्या हो गए हैं? श्री जी के चरणों में समर्पित हो गए हैं। वो अखंड का ज्ञान पाकर, धनी का प्रेम पाकर उन पर निशावर हो चुके हैं। और सूरत के भीम भाई जी हैं, नागजी भाई और खिमाई भाई जी हैं बुंदेलखंड से, और सोमजी भाई है खंभात से, और दिल्ली के 6 सुंदर साथ हैं, जिनमें 2 सुंदर साथ हैं कायम मुल्ला जी और शेख बदल जी, और 4 सुंदर साथ हैं चंचल दास जी, दयाराम जी, बनारसी दास जी और गंगा राम जी। ये 12 सुंदर साथ आगे आते हैं श्री जी के धर्म के कार्य के लिए, और कहते हैं श्री जी से कि हमारा तन मन धन सब आपके ऊपर निशावर है, और आपका वरद हस्त पल पल हमारे साथ है। और औरंगजेब के दरबार में जाने के लिए तैयार होते हैं और मिलकर विचार करते हैं कि अगर हम हिंदू वेशभूषा में औरंगजेब के दरबार में जाएंगे तो हमारी हिंदू वेशभूषा को देखकर औरंगजेब कभी भी हमसे मिलने के लिए राजी नहीं होगा। तो सुंदर साथ जी कौन सा भेष धारण करते हैं? ये सुंदर साथ सूफी भेष धारण करते हैं। सूफी फ़कीरों का भेष धारण करके पहुंच जाते हैं जामा मस्जिद में। दिल्ली की जामा मस्जिद में जाकर सनंद की वाणी का गायन करने लगते हैं। सुंदर साथ जी ऐसा पहले भी बहुत बार हुआ था, बहुत बार सुंदर साथ ने पहले भी जाकर सनंद की वाणी का गायन किया था जामा मस्जिद में। शेख बदल जी भी गए थे, अन्य सुंदर साथ और भी गए थे, लेकिन आज दिन तक कभी भी सफलता प्राप्त नहीं हुई थी, क्योंकि जो कार्य राजी ने निश्चित किया है कि इस कार्य को इस समय होना है, वो कार्य उसी समय होता है जो धनी की इच्छा है। एक बार सुंदर साथ शेरपुर वाले महाराज जी से, श्री राम रतन दास महाराज जी से पूछते हैं कि महाराज जी बताइए सबसे बड़ी बात क्या है? तो महाराज जी क्या कहते हैं कि समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा कभी भी नहीं मिल सकता, यही सबसे बड़ी बात है। जिसने इस बात को स्वीकार कर लिया कि जो परमात्मा ने समय निश्चित कर दिया है उसी समय पर सब होना है। आत्माओं की जागनी का भी धनी ने समय अपने दिल में ले रखा है कि कौन सी आत्मा को कब जागृत होना है। हम कितना भी प्रयास करें, लेकिन जो समय निश्चित है कार्य उसी समय पर होगा, और उतना ही हमें मिलेगा जितना भाग्य में लिखा होता है। तो वही होता है सुंदर साथ जी कि आज दिन तक तो सफलता नहीं मिली थी, पर अब सफलता मिलने का समय आ गया था। तो अचानक से ही क्या होता है, जो जामा मस्जिद का इमाम होता है उनका अचानक से आना हो जाता है। और सुंदर साथ जब सनंद की वाणी का गायन कर रहे होते हैं, जब उस गायन को
वहाँ का इमाम सुनता है, जो जामा मस्जिद का इमाम था, वो जब सनंद की वाणी को सुनता है, सनंद की वाणी में जब सुंदर साथ मोहम्मद साहब की महिमा गाते हैं बिना एक मोहम्मद के, जब उस महिमा का गान सुनता है तो क्या कहता है, रहमत रहमत कहकर अल्लाह अल्लाह के नाम की दुहाई देने लगता है और सुंदर साथ की तरफ देखकर कहता है कि हे अल्लाह ताला, ये तो दीन के तारे हैं। दीन के तारे किसको कहा है? जो सत्य को मानने वाले हैं, जो इस्लाम को सत्य मानने वाले हैं, ये तो वो दीन के तारे हैं। अब सब सुंदर साथ से इमाम बात करता है कि आप कौन हैं, कैसे आना हुआ। तो सुंदर साथ बताते हैं कि हम औरंगजेब बादशाह से मिलना चाहते हैं। सुंदर साथ की ये बात सुनकर जो इमाम था वो सीधे औरंगजेब बादशाह तक चला जाता है, पहुंच जाता है। क्योंकि उस समय क्या था सुंदर साथ जी, जितने भी राजा थे, चाहे वो हिंदू थे या मुस्लिम थे, कोई भी राजा थे, सबके जो धर्म गुरु होते थे उनको अधिकार होता था 24 घंटे में वो कभी भी राजा से सीधा जाके मिल सकते थे, उनको कोई भी रोक नहीं सकता था, उनके लिए हमेशा दरवाजे खुले थे। तो अब सीधा ये जो इमाम होते हैं वे औरंगजेब बादशाह तक पहुंच जाते हैं और औरंगजेब बादशाह से जाकर कहते हैं कि इमाम मेहंदी के भेजे हुए कुछ अनुयायी आए हैं जो आपसे मिलना चाहते हैं। तो औरंगजेब बादशाह तो पहले से ही इस खोज में था, इमाम मेहंदी की खोज में था, क्योंकि जो औरंगजेब बादशाह था वो जानता था, कुरान का बहुत बड़ा वो विद्वान था, वो जानता था कि इमाम मेहंदी के आने का यही समय है और उसको ये भी पता था कि इमाम मेहंदी हिंदुओं में आएंगे। तो इमाम ने जैसे ही औरंगजेब बादशाह को ये संदेश दिया तो उसने, बादशाह ने इमाम की बात को माना और हाथ में छड़ी लेकर चबूतरे पर आकर खड़े हो जाता है औरंगजेब बादशाह। जो 12 सुंदर साथ होते हैं वो चबूतरे के नीचे खड़े हो जाते हैं। औरंगजेब बादशाह उनको पूछते हैं कि आप बताइए यहाँ किस लिए आए हैं, आप मुझसे क्या चाहते हैं। इशारा करते हुए औरंगजेब बादशाह पूछता है। तो सब सुंदर साथ कहते हैं कि हम आपको कुरान पक्ष से आपसे वार्ता करना चाहते हैं। वे कलमा पढ़कर सुनाते हैं बादशाह को और ला इलाहा इल्ला अल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह बोलते हैं। तो औरंगजेब ने सुना और कहा कि बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो सब सुंदर साथ मिलकर कहते हैं कि बादशाह आप दीन इस्लाम पर हमसे वार्ता कीजिए, हम यही आपसे चाहते हैं, पर हमारी एक शर्त है कि आपके और हमारे बीच में कोई भी दूसरा बीच में नहीं बोलेगा, कि जब आप हमसे बात करेंगे तो आप और हम ही बात करेंगे, किसी भी दूसरे व्यक्ति को बीच में बोलने का अधिकार नहीं होगा। तो अब ये बात जब सुनते हैं औरंगजेब दरबार के वो 5 अधिकारी, जिनके पास एक एक करके सब सुंदर साथ कई महीनों तक भटकते रहे थे सुंदर साथ जी, तो उनके दिल में डर बैठ जाता है कि अगर औरंगजेब बादशाह से इनकी सीधी बात हो गई और इन्होंने बता दिया बादशाह को कि हम तो इतने समय से आपके दरबार में भटक रहे हैं पर किसी ने हमारी सुनवाई नहीं की, तो हमारे ऊपर बहुत बड़ी आफत आ जाएगी। तो डर जाते हैं वो सब, क्योंकि कुछ बातों में जो औरंगजेब बादशाह होते हैं वो बहुत कट्टर होते हैं। एक बार क्या होता है सुंदर साथ जी, जब औरंगजेब अभी गादी पर बैठे ही थे, नए अभी गादी पर बैठे थे, तो क्या होता है मस्जिद में जाते हैं। मस्जिद में जाते हैं कि जो वहाँ का इमाम होता है तो उसको नमाज़ पढ़नी होती है,
औरंगजेब बादशाह जानबूझकर लेट जाते हैं। जो इमाम होता है वो औरंगजेब बादशाह की प्रतीक्षा करता रहता है, और जब औरंगजेब बादशाह पहुंचते हैं तभी नमाज शुरू की जाती है। इस बात को देखकर उनको इतना क्रोध आता है कि इमाम को फांसी की सज़ा दे देते हैं। तो ऐसे ही करते नया इमाम आता है। नया इमाम आता है तो फिर औरंगजेब जानबूझकर बार बार देरी से जा रहा है, क्योंकि वो देखना चाह रहा था कि जो इमाम है उसको ज़्यादा अल्लाह ताला से प्यार है जब मेरी प्रतीक्षा में वो बैठा है। तो हर एक इमाम यही करता है कि बादशाह की प्रतीक्षा करता है और उसको सज़ा दी जाती है। फिर एक बार नया इमाम आता है तो वो सोचता है कि आज मैं कुछ अलग करूं, जो पहले वालों ने किया वो मैं नहीं करूंगा। तो वो औरंगजेब बादशाह की प्रतीक्षा नहीं करता है और नमाज शुरू कर देता है। तो बादशाह क्या संदेश दे देता है कि आज के बाद यही इमाम रहेगा, क्योंकि अब तक जितने भी इमाम थे उन्होंने अल्लाह से पहले मुझे प्रमुख रखा। कि मैं प्रमुख कैसे हो गया, मैं भी तो एक साधारण व्यक्ति हूँ। तो मेरी बंदगी उन्होंने पहले की, अल्लाह की बाद में की, इसीलिए उनको सजा माइक अंजलि का ऑफ करने वाला है। अंजलि दी, मैं कर दी। हाँ, तो ये उसकी मानसिकता थी। अब जैसे ही बादशाह से मिलते हैं 12 सुंदर साथ, तो धीरे धीरे सारी बातें बताने लगते हैं। जो दरबारी लोग होते हैं वो दूर खड़े थर थर काँप रहे होते हैं, कहीं हमारे विषय में कुछ बता दिया तो हमारी आफत आ जाएगी। अंत में सुंदर साथ सब बता देते हैं कि बादशाह सलामत, हम इतने समय से आपके दरबार में घूम रहे हैं और थक हार कर हमने जामा मस्जिद में रुक्कों को चिपका दिया था। उन रुक्कों को चिपकाने वाले हम ही थे। हमने 5 रुक्के तैयार किए थे, जो आपके 5 अधिकारियों को हमने एक एक करके दिए थे। शेख इस्लाम को दिए, सिद्दी फौलाद को दिए, जो भी आपके 5 अधिकारी थे। हमने आकिल खान ने तो लेने से ही मना कर दिया, उन्होंने सारी बात को बताया। तो अब सब बातें सुनकर औरंगजेब को ईमान तो आ जाता है कि इमाम मेहदी जाहिर हो चुके हैं, क्योंकि वो कुरान का ज्ञाता तो था ही, पर उसके हृदय में एक डर भी होता है कि अगर मैं इमाम मेहदी से मिलूँगा तो मेरी शरा तोरा का जो राज्य है वो समाप्त हो जाएगा। अब ये डर अधिकारियों के मन में भी है कि अगर बादशाह सलामत एक हिंदू फ़कीर के चरणों में चले गए तो हमारा जो शरा तोरा का राज्य है वो नष्ट हो जाएगा, और अगर बादशाह को हमारे विषय में सारी बात पता चलेगी तो हमें फांसी पर लटका दिया जाएगा। तो वो सोचते हैं कि कैसे भी करके बादशाह को सीधे बात करने से रोका जाए, कि इन सुंदर साज से सीधे बात बादशाह कैसे भी करके ना कर पाए। इस प्रयास में सारे अधिकारी लग जाते हैं। तो बादशाह को कहते हैं कि बादशाह सलामत, आपको सीधे इनसे बात करने की आवश्यकता नहीं है, आप अकेले इनके सामने नहीं जाएंगे, आप हमें आदेश दीजिए, हम इनसे मिलकर बात करेंगे। तो सब सुंदर साथ के विषय में वो बताते हैं कि इनमें 2 ही मुसलमान हैं, बाकी तो 10 हिंदू हैं, जिनमें से 4 सुंदर साथ तो दिल्ली के ही रहने वाले हैं, दिल्ली में ही उनकी दुकानें हैं। अब जो औरंगजेब बादशाह था उसकी एक कमजोरी भी थी सुंदर साथ जी, कि बहुत वो डरपोक किस्म का भी था, बहमी भी बहुत था। उसको बहम हो जाता है कि कहीं ये लोग मिलकर मुझे अकेले में कोई नुकसान ना पहुंचा दें। उसको उसके हृदय में एक खौफ रहता है, पत्नी से भी डरता रहता है, अपने बेटे से भी वो डरता है, क्योंकि
डर किसको लगेगा? जिसने कभी कुछ गलत कार्य किया ही नहीं, क्या वो व्यक्ति कभी किसी से डरेगा? उसके अंतर आत्मा से एक आवाज़ अवश्य आएगी सुंदर साथ जी कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, तो मुझे डर किस बात का? मैंने जो किया है धर्म के अनुकूल किया है। लेकिन अब औरंगजेब बादशाह ने इतना खून बहाया होता है, इतने अत्याचार हिंदुओं के ऊपर किए होते हैं, तो उसके हृदय में कहीं ना कहीं खौफ होता है। तो क्या करता है वो? जो उसका कोतवाल होता है सिद्दी फौलाद, उसको आदेश दे देता है, अकेले में बुलाकर कहता है कि ये जो 12 सुंदर साथ आए हैं, इनको अकेले में ले जाकर आप पूछताछ कीजिए। पर साथ में ये भी कहता है कि केवल इनकी जांच करनी है, इनको कोई भी यातना नहीं देनी है, इनको प्रताड़ित नहीं करना है। पर जो कोतवाल था उसका सिद्दी फौलाद, वो कितना खूंखार था वो तो हम अच्छे से जानते ही हैं सुंदर साथ जी। इतिहास जिसने पढ़ा है तो अच्छे से जानते हैं कि उसकी मानसिकता कैसी थी, कैसे वो जुर्म ढाता था। गुरु तेग बहादुर जी पर भी उसने बहुत अत्याचार किए थे। अब उस खूंखार कोतवाल के हाथों में सौंप दिया जाता है 12 सुंदर साथ को। तो सुंदर साथ मन में सोचने लगते हैं कि निश्चित ही हमारे साथ कुछ अशुभ होने वाला है, क्योंकि सिद्दी फौलाद के पास आज दिन तक जो कोई भी गया था, कोई भी जिंदा बचकर वापस नहीं आया था। गुरु तेग बहादुर जी को भी इसी ने मारा था। तो पर धनी पर विश्वास है कि जो होगा, हमारे धनी पल पल हमारे साथ हैं। अब उन्होंने तो सर पर कफन बांध ही लिया था कि हमें धर्म पर अपने आप को न्यौछावर करना है, चाहे हम जिए चाहे मरे, जीवित रहेंगे तो भी धनी की इच्छा से अगर हमारा तन छूटेगा तो भी धनी के पास सन्मुख ही हम रहेंगे। अब रात्रि का जैसे ही समा होता है सुंदर साथ जी, एकांत में सिद्दी फौलाद जो होता है सुंदर साथ के ऊपर यातनाएं ढाना शुरू कर देता है। सबसे पहले तो पूछता है कि आप भोजन कौन सा करोगे। सब सुंदर साथ ने ये दृढ़ निश्चय कर लिया कि हम इमाम मेहंदी के मार्ग पर चलने वाले हैं, एक अल्लाह ताला को मानने वाले हैं। हम किसी भी कीमत पर मांसाहारी भोजन नहीं करेंगे, हमें तो शाकाहारी ही भोजन करना है। अब उनके ऊपर जुल्म कर रहा है सिद्दी फौलाद रात के अंधेरे में, लेकिन सुंदर साथ के हृदय में इतना दृढ़ विश्वास है सुंदर साथ जी कि किसी सुंदर साथ की आंख से एक आंसू भी नहीं निकलता है। सबके हृदय से धनी धनी की ही आवाज़ आ रही है और किसी ने भी किसी भी प्रकार का भेद सिद्दी फौलाद को नहीं बताया कि हम कौन हैं, ना ही कुछ श्री जी के विषय में बताया कि वो कौन है, कहाँ है। अब श्री जी कुछ भी वो उनसे बुलवा नहीं पाया। अपना सारा बल लगाकर बैठ जाता है सिद्दी फौलाद, लेकिन किसी भी बात में वो सफल नहीं हो पाता। ये है धनी की मेहर सुंदर साथ जी, क्योंकि हमारा बल कुछ नहीं है। अगर धनी हमारे साथ हैं, हम उनकी मेहर की छतर छाया में हैं, तो हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। बल देने वाला भी वो प्रीतम है। यातनाएं तो अवश्य सुंदर साथ को उसने दी, लेकिन उन यातनाओं को सहने का बल देने वाला कौन है? वो प्रीतम। अब दूसरा दिन जब होता है, जो काजी होते हैं शेख इस्लाम, जब उनको ये बात पता चलती है कि सब सुंदर साथ के साथ इतना बुरा बर्ताव किया गया है, तो वे सब सुंदर साथ को अपने यहाँ बुलवाते हैं और सबसे पूछते हैं कि आप अपना परिचय दीजिए। तो लाल दास जी सब सुंदर साथ के प्रमुख होकर बोलते हैं कि काजी साहब,
हमने ऐसा क्या किया है? क्या हमने कोई चोरी की है? क्या हमने कोई चरित्रहीनता की है? हमने किसी के साथ कोई गलत व्यवहार किया है? फिर हमारे ऊपर इतना अत्याचार क्यों किया गया? क्या आपके मोहम्मद साहब ने आपको यही सिखाया है? हम तो आपके पास आखरुल इमाम मेहंदी साहिब हुजनामा का संदेश लेकर आए थे, तो फिर हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया गया? हमें ऐसी यातनाएं क्यों दी गई? क्या जो कोई आकर आपसे एक खुदा की बात बताता है, इमाम मेहंदी का कोई संदेश लेकर आपके पास आता है, तो आप उसके साथ ऐसा बर्ताव करते हैं? जब इन सब बातों को सुनते हैं शेख इस्लाम, तो क्या होता है सुंदर साथ जी? बितक साहब में लिखा है, सुन के काजी रोया। तो काजी की आंखों से आंसू आ जाते हैं जब वो देखता है 12 सुंदर साथ के शरीर की हालत, कि उनका शरीर कैसे जख्मी हुआ पड़ा है। तो उनकी आंखों से आंसू गिरते हैं कि निश्चित ही आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार हुआ है और हम दोष के भागी हैं। निश्चित ही इस बात का हमें गुनाह लगेगा। अब इस्लाम के ऊपर उनकी वार्ता शुरू हो जाती है। काजी पूछता है कि बताइए, 30वें सिपारे में जो 1000 महीने से बेहतर रात्रि का वर्णन आया है कुरान के 30वें सिपारे में, तो आप उसका अर्थ हमें बताइए। तो लालदास जी क्या बताते हैं कि जो 1000 महीने की रात्रि है वो इस दुनिया में तो हो नहीं सकती। कहा है ना कि दुनिया के दिन 1000 होंगे लेकिन खुदा का दिन एक होगा। ऐसे ही जो रात्रि का वर्णन किया है वो इस दुनिया की तो नहीं हो सकती। तो क्या बताते हैं सुंदर साथ के बिना तारतम ज्ञान के, बिना परम धाम की आत्माओं के इस रहस्य को कोई भी नहीं बता सकता। इस रहस्य को कौन बताएगा? जो परम धाम की आत्मा है, जो अल्लाह ताला के हुक्म से इस दुनिया में उतरे हैं, परवरदिगार के हुक्म से दुनिया में आए हैं। वो रात्रि खुदा की कौन सी है? जिस रात्रि का वर्णन है सुंदर साथ जी के रात्रि के 3 तकरार में 3 ब्रह्मांड हमने देखे, ब्रज, रास और जागनी के। ये सारी वार्ता हो रही है काजी शेख इस्लाम से सुंदर साथ जी की। और उसके बाद बताया जाता है मोहम्मद, अहमद और मेहंदी के विषय में कि मोहम्मद किसको कहा है, अहमद किसको कहा है, मेहंदी किसको कहा है, अलिफ लाम और मीम किसको कहा है। और जिनको मोहम्मद, अहमद और मेहंदी कहा है, अलिफ लाम मीम कहा है, उन्हीं को सत चिद आनंद कहा है, बसरी मलकी हक्की कहा है। क्योंकि कुरान में क्या कथन है कि तीनों ही एक स्वरूप हैं। अल्लाह ताला के जो 3 स्वरूप हैं, तीनों ही एक स्वरूप हैं, जिनको सत चिद आनंद कहा है। सत्य स्वरूप भी परमात्मा का ही है और आनंद स्वरूप ही परमात्मा का ही है। अब काजी जब इन सारी बातों को सुनता है तो मन में विचार करता है कि सचमुच ये तो इमाम मेहंदी के ही आदमी हैं, और स्वीकार करता है कि हमें स्वीकार है कि इमाम मेहंदी आ चुके हैं। मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ। लेकिन साथ में क्या कह देता है कि आप लोग इस बात को जाहिर मत करना। इमाम मेहंदी आ चुके हैं, कहता है कि ये बात को हम मानते हैं, लेकिन आप कहीं भी इसको जाहिर नहीं करना, क्योंकि जो हमारा शरा तोरा का राज्य है वो समाप्त हो जाएगा। क्योंकि शरा तोरा के बल पर ही तो वो क्या कर रहे थे, सारे हिंदुस्तान के हिंदुओं पर वो जुल्म ढा रहे थे सब, और उनका मुग़लों का डंका बज रहा था। तो सोचते हैं कि अगर हम इमाम मेहंदी जाहिर हो गए, हम उनकी शरण में आ गए, औरंगजेब बादशाह उनकी शरण में आ गया, तो सारा शरा तोरा का राज्य जो है वो समाप्त हो जाएगा।
तो क्या कह देता है कि इस बात को आप कभी भी जाहिर मत करना, क्योंकि उनके सबके मन में ये डर है कि जो बादशाह औरंगजेब है वो इमाम मेहंदी की खोज में है। जैसे ही उसको पता चला कि इमाम मेहंदी आ चुके हैं तो वो उनकी शरण में चला जाएगा, फिर हमारी सत्ता का क्या होगा। अब सत्ता के लोभ में नहीं पहचान पाते हैं वो मुग़ल साम्राज्य के लोग इमाम मेहंदी को, सुंदर साथ जी, क्योंकि सत्ता का लालच क्या है। सत्ता के लालच में अभी तो उन्हें दिख रहा है, बाहर का सब दिख रहा है कि हमारा इतना बड़ा साम्राज्य है, हमें इतनी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन आंतरिक सुख से वंचित हैं, क्योंकि दुनिया की नज़र बाहर की होती है। दुनिया को एक आँख का कहा गया है, उनके पास अंतर्दृष्टि नहीं होती है। और औरंगजेब जो था उसके ऊपर उसके दरबारियों का इतना, जो उसके गुप्तचरों थे उनका इतना प्रभाव था कि गुप्तचरों ने उनको अपने प्रभाव के तले दबा रखा था। एक घटना आती है सुंदर साथ जी कि जब औरंगजेब को पता चलता है कि इमाम मेहंदी आ गए हैं तो वो दिल्ली में एक शेख वाजिद नामक के सूफ़ी फ़कीर थे, उनके स्थान में जाकर श्री जी से मिलता भी है, श्री जी से बातें भी होती है। ये प्रसंग क़यामत नामा में वर्णित है। और श्री जी को कहता है कि मैं शरीयत को कैसे छोड़ दूँ। तो श्री जी को कहता है कि शरीयत को बिना छुड़ाए ही आप मुझे हकीकत और मार्फत का ज्ञान दीजिए। तो श्री जी कहते हैं शरीयत और हकीकत में मेल नहीं हो सकता। अगर तुम्हें ज्ञान चाहिए, अगर तुम्हें हकीकत और मार्फत का ज्ञान चाहिए तो तुम्हें शरीयत को छोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन उसके मन में डर था कि मैं अपनी सत्ता को कैसे छोड़ दूँ, शरीयत को कैसे छोड़ दूँ, और चुपचाप वहाँ से चला गया, क्योंकि पद का अहंकार था। अहंकार एक ऐसी खाई है सुंदर साथ जी, जब तक किसी व्यक्ति के मन में, चाहे वो परम धाम की ब्रह्म आत्मा ही क्यों नहीं है, अगर उसने ऐसे जीव को पकड़ा हुआ है कि जिस जीव के अंदर अहंकार है, सत्ता का लोभ है, तो वो भी कोई लाभ धनी के चरणों का नहीं ले पाएगी। तो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जहाँ जहाँ पर श्री जी जाते हैं मुग़ल सेना श्री जी का पीछा करती रहती है, क्योंकि वो क्या चाहता था औरंगजेब कि मैं इमाम मेहंदी को बंदी बनाकर अपने पास रख लूं और सारी दुनिया को दिखाऊं कि देखो इमाम मेहंदी को मैंने कैद कर रखा है, और चुपके चुपके उनसे सारा ज्ञान भी ले लूं। ये मानसिकता क्यों है? क्योंकि अंदर अभी अहंकार है अपनी सत्ता का, कि मैं इतने बड़े साम्राज्य का बादशाह हूँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, इमाम मेहंदी को भी कैद कर सकता हूँ। तो अब उस समय क्या होता है सुंदर साथ जी, श्री जी कामा पहाड़ी पर चले गए होते हैं। कामा पहाड़ी जो मथुरा और आगरा के पास है। कांजी भाई आकर श्री जी से मिलते हैं और सारी सूचना देते हैं श्री जी को कि कैसे सिद्दीक फौलाद ने, कोतवाल ने सुंदर साथ के ऊपर यातनाएं ढाई हैं, कैसे रात के अंधेरे में सुंदर साथ के साथ बुरा व्यवहार किया जाता है, उन्हें यातनाएं दी जाती हैं। तो श्री जी जब ये बात सुनते हैं तो उनको बहुत बुरा लगता है। तो श्री जी के मुख से क्या वचन निकलते हैं सुंदर साथ जी, कि इनका जड़ से ही नाश हो जाए। श्री जी के मुख से ये वचन निकलते हैं। तो आज दिन तक ऐसा नहीं हो सकता था कि श्री जी ने बात दिल में ले ली और वो नहीं होनी थी सुंदर साथ जी। तो वाणी में छुपाई आती है, ए नेक रखी रात खींच के सो भी बासते तुम, ना तो लेते अंदर केती बेर हैं हम। श्री जी ने तो उसी समय दिल में ले लिया कि संसार का प्रलय हो जाए, कि मेरे सुंदर साथ को यातनाएं दी गई, मेरे सुंदर साथ पर अत्याचार ढाए गए,
लेकिन अंतर मन से राजी प्रेरणा करते हैं कि अभी तो खिलवत परिक्रमा सागर और सिंगार की वाणी भी अवतरित नहीं हुई है, अभी तो परम धाम की सभी आत्माओं की जागनी भी नहीं हुई है, तो अभी खेल कैसे ख़त्म किया जाए। तो सुंदर साथ जी, जो खेल उसके बाद बाकी रहा तो ये वो रात्रि है जो खींच कर रखी गई, जिसे कहा है अनेक रखी रात खींच कर सो भी वास्ते तुम, कि अभी तो सागर सिंगार परिक्रमा खिलवत की वाणी के आने से सुंदर साथ को जो सुख मिलना है, जो आत्माओं की जागृति होनी है, वो सारा कार्य होना शेष था। लेकिन श्री जी की लानत जैसे ही लग जाती है मुग़ल साम्राज्य को सुंदर साथ जी, उसके बाद हमने देखा कि मुग़ल साम्राज्य का कैसे पतन होना शुरू हो जाता है। औरंगजेब जो बादशाह होता है, उसके परिवार का हर एक मेंबर प्रति वर्ष मरने लगता है, उसके साम्राज्य में क्षति होने लगती है और वे अपना सम्मान बचाने के लिए दक्षिण भारत में चला जाता है मराठों का दमन करने के लिए, और वहीं संघर्ष करते करते उसका शरीर छूट जाता है। दिल्ली में जब औरंगजेब बादशाह रहता था तब क्या होता है कि वो जब ही अपने सिंहासन तख्ते ताउस पर बैठने लगता है तो श्री जी की लानत लगने के बाद सुंदर साथ जी, वो जब भी सिंहासन पे बैठने जाता था तो उसको ऐसा लगता था कि सिंहासन पर कोई शेर बैठा है। वो शेर को देखते ही डर जाता था, और जब दरबारी लोग बोलते कि महाराज सिंहासन पर तो कोई शेर नहीं है, क्योंकि शेर सिर्फ औरंगजेब को दिखाई देता था, वो उनके कहने पर जैसे ही तख्ते ताउस पर बैठने लगता, शेर दहाड़ मारता और तख्ते ताउस से नीचे गिर जाता। और जिस दिन वो तख्ते ताउस से नीचे गिरा, उसके बाद दोबारा अपने सिंहासन पर नहीं बैठा। उसके सिंहासन पर हजारों हीरे जवाहरात मोती लगे हुए हैं, पर उस पर वो बैठ नहीं पा रहा। किस कारण से? क्योंकि उसने इमाम मेहंदी की पहचान नहीं करी। हमें किसी भी कार्य में सुंदर साथ जी सफलता कब प्राप्त होती है? जब हम परमात्मा की शरण में जीते हैं। जिसने धर्म पर समर्पित होना नहीं सीखा, परमात्मा पर समर्पित होना नहीं सीखा, उसको किसी भी कार्य में सफलता मिल जाएगी, ये उसकी बहुत बड़ी भूल होती है। तो क्या कहा जाता है सुंदर साथ जी कि कोई भी इंसान है दुनिया में, कितना ही ताकतवर, कितना ही बड़ा कोई बादशाह ना हो, सूर्य है पूरा दिन चमकता है लेकिन शाम ढलते उसको भी छिपना पड़ता है। ऐसे ही इस तन की एक मर्यादा है, इस सृष्टि की एक मर्यादा है। जो आज इतना ताकतवर है, कभी तो उसकी ताकत क्षीण होगी ही। जो आज कह रहा है कि मैं इतना बड़ा धनवान हूँ, कब सृष्टि का कब पलटी हो जाती है समय की, कब कोई इंसान कैसा हो जाता है। पर जिसने इस ज्ञान को स्वीकार कर लिया, जिसके हृदय में ये ज्ञान की रसधारा बह गई कि परमात्मा ही परम सत्य है और जब हम उसकी शरण में हैं तभी हम सेफ हैं, ये ज्ञान जिसको हो गया तो वो सबसे पहला काम क्या करता है? अपने अहम का परित्याग करता है, क्योंकि अहम ही सबसे बड़ी खाई है। और जो कुछ होना है वो राज्य की इच्छा से ही होना है, परमात्मा की इच्छा से ही होना है। क्योंकि सुंदर साथ जी ये बात भी हमने सुनी है कि सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने पहले ही कह दिया था मिहिराज जी से कि शाह कुंडल और शाह कुमार जो दो आत्माएं हैं वो राज घरानों में आई हैं और उनकी जागनी में इतना समय लगेगा कि जब तक वो जागृत होंगी तब तक सारी ब्रह्म आत्माएं जागृत हो जाएंगी। और जैसा राजी ने दिल में लिया है होना तो वैसा ही है सुंदर साथ जी, क्योंकि अभी एक ही ब्रह्म आत्मा की जागनी होनी है और दूसरी ब्रह्म आत्मा की जागनी कब होनी कही थी सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने कि जब आखिरी का समय आएगा,
जब सब आत्माओं की जागनी हो जाएगी। और हमने देखा कि शाह कुंडल की आत्मा महाराजा छत्रसाल जी के अंदर है और शाह कुमार की आत्मा औरंगजेब के अंदर है, और औरंगजेब की आत्मा को अभी जागृत होना ही नहीं था, क्योंकि वो मुस्लिम तन में थी। हिंदू धर्म से उनको घृणा है, हिंदुओं से उनको घृणा है, हिंदुओं की वेशभूषा से उसको नफरत है। तो कैसे उसके हृदय में ज्ञान का प्रकाश आएगा? और जब तक हृदय में ज्ञान का प्रकाश नहीं आएगा तब तक किसी की आत्मा जागृत कैसे हो सकती है? ज्ञान भी उसको लेना है तो अपने अहम से लेना है, और बिना अहम का विसर्जन किए ना तो कोई ज्ञान का अधिकारी हो सकता है, ना कोई प्रेम का अधिकारी हो सकता है। सुंदर सा जी, अब आगे हम देखेंगे कि कैसे रक्षाबंधन के दिन श्री जी का और महाराजा छत्रसाल जी का मिलाप होता है, और जिनके अंदर शाह कुमार की लीला होती है। तो औरंगजेब की आत्मा का अभी जागृत होना नहीं होता है। सुंदर साथ जी, अब श्री जी सब सुंदर साथ को यहाँ से पत्र लिखेंगे। पत्थर में वो अपने हृदय का सारा प्रेम उड़ेल कर रख देते हैं। इससे पहले सुंदर साथ जी, औरंगजेब के विषय में एक बात और कही जाती है। यदुनाथ जो सरकार हुए हैं उन्होंने हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब लिखा है। औरंगजेब का जब साम्राज्य धीरे धीरे करके समाप्त होने लगता है, ऐसा समय मुगलों के ऊपर आ जाता है कि उनको खाने पीने के भी लाले पड़ जाते हैं। खाने के लिए भी राजकोष में धन नहीं बचता है, क्योंकि अल्लाह ताला की लानत उनको लग गई है, श्री जी की लानत उनको लग गई है। तो आखिरी के समय में जब औरंगजेब बादशाह अपने पुत्र को पत्र लिखता है, तो पत्थर में क्या लिखता है? उसने उस पत्थर में पश्चाताप किया हुआ है कि खुद खुदा मेरे घर चलकर आए, लेकिन मैं उनको पहचान नहीं पाया, क्योंकि मेरी जो आंखें थी वो सत्ता के मद में इतनी पागल हो चुकी थी कि मैंने घर आए हुए इमाम मेहंदी की पहचान नहीं की। तो अपने पुत्रों को क्या लिखता है कि तुम सबसे युद्ध करना, लेकिन कभी भी महाराजा छत्रसाल से युद्ध मत करना, क्योंकि उनके साथ खुदाई ताकत है। तो सुंदर साथ जी, इस घटनाक्रम से हमारे लिए बहुत बड़ा सिखापन है कि असल ताकत क्या है। ब्रह्म आत्मा की और प्रत्येक प्राणी की, सिर्फ ब्रह्म आत्मा की यहाँ बात नहीं है, हर एक प्राणी की ताकत किस में छिपी है? अगर हम धर्म का आचरण करते हैं, सच्चे सतगुरु की शरण में हम रहते हैं, परमात्मा की शरण में हम रहते हैं सुंदर साथ जी, तभी हम सुरक्षित हैं। ना तो धन हमें सुरक्षित रख सकता है, ना तन हमें सुरक्षित रख सकता है। अगर कोई चीज़ हमें सुरक्षित रख सकती है वो है परमात्मा का सानिध्य। जिसने परमात्मा की पहचान करके अपना तन मन धन उनके चरणों में समर्पित कर दिया, तो उसकी रक्षा करना भी परमात्मा का उत्तरदायित्व हो जाता है। जैसे कहा जाता है कि जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी छतरी के समान रक्षा करता है। अब मुगलों ने अत्याचार ढाए तो उनका जड़ मूल से नाश हो गया, क्योंकि उन्होंने श्री जी की पहचान नहीं की। तो इधर महाराजा छत्रसाल जी की कथा हम सुनेंगे जब सुंदर सा जी, महाराजा छत्रसाल जी ने श्री जी की पहचान करके अपना सब कुछ उनके ऊपर सौंप दिया, तो क्या होता है हम देखेंगे आगे सुंदर सा जी कि श्री जी से मिलने से पहले एक महाराजा छत्रसाल जी तब थे जिन्होंने कोई भी युद्ध जीता नहीं था, हार जाते थे हर युद्ध में, क्योंकि उनके पास इतनी सेना नहीं थी। और जैसे ही श्री जी का वरद हस्त उनको मिल जाता है, तो उसके बाद जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ते हैं, हर एक लड़ाई में उन्हें विजय प्राप्त होती है। ये है सतगुरु का वरद हस्त सुंदर सा जी। तो क्यों हम घबरा जाते हैं, क्यों हम सोच लेते हैं कि हम ऐसे नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा? जब ऐसे सतगुरु का सानिध्य हमारे साथ है, ऐसे सतगुरु का वरद हस्त हमारे साथ है, ऐसा प्रेम का सागर परमात्मा हमारे साथ है, तो हम क्यों घबराते हैं? क्यों हमारा मन
हमारी बुद्धि इन कामों में दौड़ लगाती है कि हम कुछ करने वाले हैं या हम कुछ कर सकते हैं। हमें तो एक ही काम करना है, वो करना है परमात्मा के ऊपर समर्पण। जिसने समर्पण की भावना सीख ली उसने सब कुछ सीख लिया। जिसने परमात्मा से प्रेम करना सीख लिया उसने हर एक मंजिल को प्राप्त कर लिया। सुंदर सा जी, इस प्रकरण से हमारे लिए बहुत प्यारा ये सीखापन है। इसी के साथ प्रेम प्रणाम जी।